हेलो खमा गनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बजे सुबह की 8 और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से मुझे याद नहीं आया था क्योंकि अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, 2-3 दिन से तो भूल गई थी। तो अभी फौजी साहब ड्यूटी चले गए हैं, लंच भी लेके गए हैं, ब्रेकफास्ट करके गए हैं सबसे। अभी थोड़ी देर पहले उठा है तो मैंने उसे दूध पिलाया है, अभी वो खेल रही है। तब तक मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और किचन का जो भी काम है वो सारा कर देती हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मेशी हो जाता है क्योंकि इनका ब्रेकफास्ट का भी रहता है, लंच भी बना के देती हूँ, तो फिर बहुत मेशी हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने किचन का खाने वगैरह का तो काम कर दिया है। मेरा है फ्राइडे का फास्ट, तो मैं तो आज कुछ खाऊंगी नहीं। और तो अभी मैं डस्टिंग कर रही थी पूरे घर की। पहले डस्टिंग करूँगी, फिर बर्तन धोगी, फिर झाड़ू निकाल के और फिर स्वरूप को नहला दूँगी और फिर कर दूँगी पोछे। और कपड़े भी आज बहुत सारे, आज फ्राइडे, कल थर्सडे को मैंने धोई नहीं थी, तो आज बहुत सारे हो गए हैं। तो करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू, बने रही मेरे ब्लॉग में। आप भी कंटिन्यू, सबसे चलो आ जाओ। सबसे खेल रहा है तब तक मैं भी काम कर लेती हूँ। तो अभी स्वरूप थोड़ी देर पहले, जैसे कि मैंने बताया, उठी थी और उठ के दूध पिया था। अभी 2 घंटे हो गए उठी को। फिर मैंने अभी उसका ब्रेकफास्ट उसको करवाया। जब मुझे लगता है कि इसको भूख है तब मैं कुछ ना कुछ इसे देती रहती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं खाती, फिर भी ट्राई करती हूँ कि कुछ ना फ्रूट्स है या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ सूजी से रिलेटिव कुछ भी बना लेती हूँ। तो बस उसने ब्रेकफास्ट किया है और झाड़ू मेरा पीछे रखा है। मैं अभी झाड़ू अभी लगाऊंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल खाने का जो काम है वो पहले हो जाता है क्योंकि ये लंच लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी बना देती हूँ, तो खाने का सारा काम हो जाता है किचन का। अभी झाड़ू लेना है, डस्टिंग वगैरह तो सभी कर दी, बेडशीट वगैरह सारे सही कर दिए हैं। कपड़े हैं बहुत सारे वहाँ पे रखी है मैंने, बहुत सारे आज कपड़े हैं क्योंकि कल थर्सडे को मैंने धोई नहीं थी, तो आज धोऊंगी। और हेड वॉश भी करना है मेरे को। और अभी जो है मैं बर्तन धोऊंगी पहले, उसके बाद झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद सबको नहला के, क्योंकि जस्ट अभी इसने ब्रेकफास्ट करवाया है। तो हमारी आदत है, जैसे मैं हूँ चाहे मेरे हस्बैंड है या सबसा है, सबसा को मैंने यही हैबिट डाली है कि हम, हाँ बेटा, कि ये ना जस्ट कुछ खाती है उसके बाद जस्ट ही मैं नहीं नहलाती हूँ, थोड़ी देर रुक के नहलाती हूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं बर्तन धोऊंगी, तब तक इसका भी जो है जो खाया वो पच जाएगा। हाँ बेटू, उसके बाद मैं झाड़ू का काम करूंगी, झाड़ू निकाल के उसके बाद स्वरूप को नहला के फिर पोछे लगा दूंगी, फिर कपड़े धो के नहा लूंगी। तो बने रही मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। आ जाओ बर्तन धोती हूँ मम्मा, आ जाओ, ये खोलो, खोल के देती हूँ, दो मम्मा को दो। तो धोती हूँ बर्तन, सबसे आ जाओ बेटा काम। और फिर मैं यहाँ पे निकाल रही थी झाड़ू, मैं डस्टिंग कर ली थी पूरे घर की, और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और स्वरूप खेल रही है मेरे पास। तो मेरा सबसा यहाँ पे मेरे पास बैठा है, मैंने स्टैंड पे बिठाया क्योंकि रो रही थी, तो मैंने स्टैंड पे बिठा दिया। तो मैं बर्तन धो दूंगी। तो यहाँ पे धो रही हूँ मैं बर्तन। आप बैठे रहोगे? छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे दीदी वगैरह यहाँ पे होते हैं तो मुझे हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ या मोस्टली पोछे लगाती हूँ तब तो मैं स्वरूप को वहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ घूमती रहती है और फिर स्लिप भी हो जाती है तो रोती रहती है। पर अभी दीदी वगैरह वो गाँव गई हुई है तो थोड़ा सा मेरे पे ज़्यादा हो गया है, स्वरूप का और काम का दोनों का ही प्रेशर हो गया, पता नहीं अजीब सा। तो फिर वो हो जाता है कि बच्चे पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, काम से भी इम्पोर्टेंट बच्चा होता है। तो उस पर भी, तो वो रो रही थी ऐसे बार बार, तो मैंने उसे मेरे पास ही स्टैंड पे बिठा दिया, सामने ही थोड़ी पीछे की साइड, और कुछ दे दिया है तो खेल रही थी वहाँ पे। और बिस्किट वगैरह कुछ दे देती हूँ तो खा लेती है, टोस्ट वगैरह। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने बाकी का, जैसे मैंने आपको दिखाया है, डस्टिंग करके झाड़ू निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पे जो है बर्तन धो के और जो किचन है वो सारा क्लीन कर दूँगी। उसके बाद स्वरूप को नहलाऊँगी। वैसे सब बोलते हैं मेरे को इतना जल्दी बंद नहलाया कर, पर मेरा वो हो गया रूटीन सा कि है ना, जैसे काम कर रही हूँ, पोछे लगाने से पहले स्वरूप को नहला दूँगी और सारे कपड़े वगैरह धो के और फिर मैं पोछे लगाती हूँ, उससे पहले नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए थे पहले और डस्टिंग के टाइम, और यहाँ पे सारे धो दिए मैंने। और यहाँ पे केटल जो है पानी गर्म करने वाली, वो भी मैं धोती हूँ, रोज़ तो नहीं धोती हूँ बट 2-3 दिन में धोती हूँ, क्योंकि पानी जो है इसमें जमा हो जाता है तो धोती रहती हूँ। फिर मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। और यहाँ पे जो है मैं किचन का जो स्टैंड है वो क्लीन कर रही थी, यहाँ पे गैस वगैरह जो भी है। एक बार किचन का काम हो जाता है उसके बाद बाहर का बहुत कम लगता है, नहीं तो बहुत ऐसे लगता है कि अभी तक बहुत सारा काम पड़ा है। तो खाने का और किचन का हो जाता है तो फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ किचन का करके उसके बाद स्वरूप को नहला दूँगी और उसके बाद बाकी का जो भी बचा होगा काम वो कर लूँगी।
काम का तो बस हर रोज़ का वही सेम काम होता है। इतना काम जैसे डस्टिंग और डीप क्लीनिंग करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। जैसे पता नहीं सब जल्दी करते तो मैं भी सोचती हूँ फटाफट से कैसे फ्री हो जाते हैं। मैं तो करती भी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे करती हूँ, करती भी मैं स्पीड से ही हूँ। मेरा इतना धीरे धीरे काम नहीं है। जैसे मेरी मम्मी वगैरह बोलते हैं कि तू फास्ट ही करती है काम, ऐसे एकदम ऐसे नहीं करती हूँ कि नहीं धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं फटाफट से काम करती हूँ, फिर भी मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है। पता नहीं, या कितना भी स्पीड से करे बच्चे के साथ थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि बीच में बच्चे को बहुत टाइम तक बच्चे को ही देखना पड़ता है। बीच में रोता है, कभी कुछ मांगता है, कभी सुसु कर दिया, कभी क्या, वो ऐसे करके काम बढ़ता जाता है। और काम भी फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से होता है, बच्चे के रूटीन के अकॉर्डिंग, हमारे रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। फिर जैसे उठने का है सुबह, तो मैं उठती तो मैं जैसे 6:30-7 बजे तक उठती हूँ, और 8 साढ़े 8 तक ये चले जाते हैं ड्यूटी। तब तक इनका ब्रेकफास्ट और लंच बना लेती हूँ। इतनी जल्दी भी नहीं उठती, इतनी लेट भी नहीं उठती। वैसे मेरे को डॉक्टर ने एक्सरसाइज का बोला है, और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं आप नहीं करते हो, बट मैं क्या करूँ, मैं दिन भर मेरा बिजी रूटीन रहता है, बच्चे के साथ इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, और फिर घर का काम होता है, फिर मेरे को ब्लॉग का भी रहता है, ब्लॉग वीडियोज़ वगैरह ये भी एडिट करने होते हैं। जितना इजी लगता है ना कि ब्लॉग बनाना बहुत इजी होता है, इतना इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है। पूरे दिन का आप शूट करो, फिर हर एक चीज़ का, और फिर रात को जैसे मैं 9 बजे तक फ्री होती हूँ सारे घर के कामों से, जैसे किचन का काम वगैरह। फिर 9 बजे से मेरे को 2-2.5 घंटे लगते हैं, कभी कभी 3 घंटे भी ऐसे छोड़ छाड़ के बीच में से, कभी 1-1.5 घंटा तो पक्का लगता ही है मेरे को ब्लॉग एडिट करने में। फिर जैसे घर पे बात कर ली थोड़ी बहुत, ऐसे करके मेरे 12-12:30 बज ही जाते हर रोज़ के। तो फिर 12:30 बजे सो जाती हूँ, तो 7 बजे तो फिर उठना ही है, इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ मैं, और फिर लेट हो जाता है यहाँ पे। मैं तो झाड़ू डस्टिंग और किचन का सारा काम फिनिश हो गया था, और सब्सा को भी मैंने नहला के और यहाँ रेडी कर रही थी। इसकी चोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है मेरे लिए, नहीं बना पाती। कितनी सारी मैं ना इसको, कितने सारे पता नहीं पोइम्स वगैरह रैम्स वगैरह सुनाती हूँ, तब जाके ना इसकी एक चोटी बनती है। और ना फिर इसको रेडी करके, फिर ये रहती कहाँ है, ये बोलती मैं बाहर जाऊँगी। फिर कभी कभार दीदी फ्री होती है तो दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे रखती हूँ जैसे तैसे गाने गाती। मेरी भी हैबिट हो गई है, फिर इसको ना पोइम्स वगैरह कुछ ना कुछ गा के गाती रहती हूँ, तो ये सुनती रहती है और खेलती रहती है। कहाँ जाना है? दीदी के घर पे, दीदी के पास आना है। ओके, गेट खोलूं? गेट खोलूं? गेट खोलूं? यहाँ पे इसके पीछे जो टी शर्ट पे दाग दिख रहे हैं, ये मैंने ना सप्सा का जो होली वाला टी शर्ट था उसके धोने के चक्कर में ना उसमें लिक्विड डाला था, तो वो लिक्विड से इसका भी कलर फेड हो गया। यस, स्वरूप को जो है मैंने नहला के और रेडी करके दीदी के पास छोड़ दिया था। दीदी बाहर ही बैठे थे, धूप सेक रहे थे, तो दीदी को मैंने दे दिया था। और यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई थी पोछे, क्योंकि स्वरूप मेरे को बिल्कुल भी ऐसे ना काम नहीं करने देती है। जब ना मैं पोछे लगाती हूँ मोस्टली, तब तो बिल्कुल भी नहीं बैठती है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछे लगा के फिर मैंने सारे कपड़े जो हैं वो धो दिए थे। फिर मैं यहाँ नीचे सुखाने को आई थी। अभी तक मैंने शावर नहीं लिया था, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे, तो पहले उसे कपड़ों को ही धोया, क्योंकि स्वरूप बाहर बैठी थी दीदी के पास। तब तक मैंने सोचा मैं भी है ना फटाफट से कपड़े धो के और सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ये पानी का बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धो के और फिर मैं यहाँ नीचे डालने आई थी। 1 बाल्टी भर के लाई थी, और बाकी के कपड़े और भी हैं, वो ये सुखा के फिर ले आऊँगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया है कि ना मेरे बैक पेन रहता है, तो उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं थोड़े थोड़े करके ही लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुखा दूँगी सारे कपड़े, और बाकी के जो भी बचे हैं वो भी मैं ले आऊँगी, और फिर उसके बाद ले लूँगी शावर। अभी मेरा लास्ट काम यही बचा है, और शावर लेके थोड़े बहुत और कपड़े हैं वो धो दूँगी, और उसके बाद जो है मैं पूजा कर लूँगी। अभी तक मैंने नहीं, तो मैं सारा घर का काम करके फ्री हो गई हूँ। और अभी मैं बाल मेरे गीले हैं, हेड वॉश किया था मैंने, तो अभी मैंने सोचा मैं बाहर थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ और फिर बनाती हूँ मेरे लिए कुछ सागर। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और शायद मुझे लग रहा है मैं भूखी रहती हूँ, उसी की वजह से मुझे जो है BP डाउन हो जाता है मेरा, और चक्कर जैसा आने, चक्कर वॉमिट वगैरह ये होती है मेरी। तो आज भी ऐसा हो रहा था। फिर मैंने शक्कर का पानी जो है घोल करके पिया था, थोड़ा
मेरे को थोड़ा ठीक लगा, फिर मैंने बाकी का काम किया। और मैंने चाय, सिर्फ सुबह से मैंने चाय पी है, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। सबसा मेरा यहाँ सो रहा है पीछे। सबसे को पहले दूध पिलाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, बाल सुखाऊंगी, उसके बाद मेरे लिए कुछ सागर बनाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। आज का जितना भी डे था मैंने आपके साथ शेयर किया है पूरा, और आगे का भी करूँगी। बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। सब सो रहा है। अभी मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। बंदर यहाँ पे सो रहा है। मैं नहाने चली गई थी और फिर पीछे से बहुत रोई थी और रोती रोती सो गई। मैं जस्ट नहाने गई थी और ये उठ गई। और नहीं, पहले उठी तो पहले ही थी, काफ़ी टाइम तक थोड़ी देर खेली मैंने, कपड़े वगैरह धोए, तब तक खेल रही थी। मैं नहला के और फिर मैं काम करने लग गई थी। फिर दीदी के पास थी थोड़ी देर, फिर मैं ले आई अंदर। तो मैं नहाने, जैसे ही मैं नहाने गई, यहाँ पे खेल रही थी बेड पे अपने टॉयज़ के साथ। वो रहे इसके टॉयज़, वहाँ पे इसका डॉगी है यहाँ पे, और ये तो यहाँ से खेलती खेलती और फिर फेंक दिए खिलौने। फिर मैंने खिलौने तो वापस रख दिए और फिर रोती रोती को अपने आप ही नींद आ गई। छो गया मेरा चांद, मेरा छोना बेटा। तो अभी ये सो रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। अभी ये सबसा सो रहा है यहाँ पे, और मैं ना मेरे बाल सुखा देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ सागर। वैसे भी सागर अब क्या बनाऊँगी, अब आधा दिन तो चला ही गया है वैसे भी। फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी सागर। सारा काम किया, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम होता है। ऐसे लगता है ना कि दो जने हैं, एक बचाई, तो ये काम नहीं होता है। अगर करो तो बहुत होता है काम, नहीं करो तो कुछ भी नहीं होता है। नहीं करो तो जैसे खाना वाना खाया और बस नहाए, नहीं नहाए तो कुछ भी नहीं होता है। नहीं तो फिर झाड़ू पोछे डस्टिंग कितना काम होता है, बच्चे के साथ बहुत होता है। बच्चे के लिए उसका रूटीन है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है, उसको भी खिलाना पिलाना सारा काम। तो अभी तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। जैसे मैं सागर बनाऊंगी, सागर करूंगी, फिर चाय भी बना दूँ, फिर जब तक शाम भी हो जाएगी तब पहले मैं मेरे जो है बाल सुखाती हूँ धूप में बैठ के, उसके बाद नीचे आके कॉम करूँगी और उसके बाद देखती हूँ बाद में क्या करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे गेट लगा देती हूँ। आवाज़ आई ना गेट की तो उठ भी जाएगी। और ये दीदी भी मेरे गांव चले गए हैं, ऊपर वाली भी दीदी गांव है, और हम भी आज नहीं, हम कल जाएंगे। यहाँ पीछे की साइड बहुत सारे धोए थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे सूख रहे हैं। और आजकल जो है दिन भी लंबे होने लगे हैं, तो अच्छे से धूप में सूख भी जाएंगे शाम तक अच्छे से। यहाँ पे मैंने नहीं डाले क्योंकि यहाँ पे सूखते अच्छे से नहीं सूखते, फिर आधे अधूरे, तो फिर नीचे डाल दी, सारे सूख जाएंगे शाम तक। और सब ने ही कपड़े धोए थे, मैं दिखाती हूँ। सबके कपड़े यहाँ से तो दीदी ने उठा लिए हैं, दीदी वगैरह ने। और यहाँ पे ये सारे मेरे कपड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये फिर उधर की साइड दीदी उनके हैं, उधर पीछे की साइड बहुत सारे कपड़े सुखाए हुए सबके। और मौसम देखो आप, कितना अच्छा हो रखा है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी है, वैसा है मौसम। ये देखो यहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ धूप में, यहाँ पे धूप सेक रही हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे आ गई और मेरे बाल सूख रहे हैं, बाल सूख जाएंगे। उसके बाद फिर अभी मैंने सागर नहीं बनाया तो सागर बनाऊंगी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बाल बनाऊंगी। और उसके बाद फिर बैग भी पैक करना है। अभी स्वरूप के पापा का, यानी कि अभी फौजी साहब का कॉल आया था, मुझे पूछ रहे थे कि आपने बैग पैक किया कि नहीं किया। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो सुबह से मैंने बस काम ही काम कर रही हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं बैग पैक करूँगी। और कुछ कपड़े जैसे कि मैंने पहले बताया था, आयरन करनी है, कपड़ों के स्वरूप के हैं मेरे, तो वैसे सबके मैंने कर ली थी, इनकी और मेरी। और स्वरूप के हैं तो उन कपड़ों के प्रेस करूँगी और उसके बाद बैग पैक करूँगी। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े, ऐसे लग रहा है काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, बहुत सारे करूँ तो बहुत सारे काम पड़े। तो मैं फाइनली बता देती हूँ आपको, हम जा रहे हैं गाँव, यानी कि हम राजस्थान जा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि आ रही है। तो फिर
सबसा की धूप वगैरह लगवाना था देवी देवताओं की। तो अब देखती हैं, स्वरूप की जात भी करनी है। अब देखती हैं वो होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता। अब मंदिर पे पूछवाएंगे तब पता चलेगा। पर देवी देवताओं की धूप लगा के आएंगे, बड़ा महीना है तो बस यही था। हम राजस्थान ही जाने वाले थे और बहुत अच्छा, बहुत सच में ना मेरे लिए था ना, जब इन्होंने मेरे को बताया था ना कि मेरी छुट्टी हो गई है, तब मतलब पहले मुझे बता रहे थे कि ये ना कुछ गुड न्यूज़ है, बोल रहे थे खुशखबरी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगी, फिर बोले मैं छुट्टी तो हो गई है, फिर चलेंगे अभी घर। तो अच्छा तो लगता ही है ना घर पे जाते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम गाँव जा रहे हैं। तो सारी पैकिंग अब मैं करूँगी। और अभी तक मैंने जीजा को, मम्मी को नहीं बताया कि हम आ रहे हैं वहाँ पे। बाकी शायद इन्होंने तो मम्मी जी को बता दिया था सबको। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब साथ तो इतना समझ में नहीं आता उसको कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या है। तो अब से जो ब्लॉग आएंगे आपको मतलब कितने थोड़े दिन के लिए जा रहे, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, पर आज के बाद का जितने भी बाद के, इस ब्लॉग के बाद के जितने भी ब्लॉग आएंगे वो वहीं की आएंगी। अब मेरे ससुराल में तो थोड़ा नेटवर्क इशू है, जैसे कि पहले ब्लॉग जो आपने देखे उसमें मैंने बताया था। और फिर जैसे जोधपुर में है या जैसलमेर जाऊँगी तब अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। तब मैं और जब डालूँगी तब आप पूरे ब्लॉग देखना और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करना। और फिर मैं आ गई थी नीचे क्योंकि बाल तो सूख गए थे। जब तक बाल नहीं सूखते हैं तो ना बालों में जो पानी होता है वो पूरे ही घर में यहाँ वहाँ फैलता रहता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पीछे से जो अपने कपड़े होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं गीले वालों की वजह से। तो फिर पहले तो मैं जब ज़्यादा गीले होते हैं तब तो मैं टॉवल से लपेट के रखती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया पहले ब्लॉग में कि मैं ना धूप में बैठी थी थोड़ी देर, तो फिर मेरे बाल सूख गए थे धूप में ही। अभी तक मैंने कॉम्ब एक बार भी नहीं किया, ना ही गीलों में किया है, ना अभी तक सूखे तब किया है। मैं कॉम्ब जब हेड वॉश करती हूँ तो मैं कॉम्ब तभी करती हूँ जब मेरे को बाल बनाने हो। या फिर मैं जैसे मैंने अभी ऑयलिंग नहीं करूँगी, मैं जैसे पहले कर ली थी, मैंने कल ही ऑयलिंग कर ली थी, तो फिर आज मेरे को ऑयलिंग नहीं करनी, हेड वॉश कर लिया है मैंने। तो फिर अभी जब मैं बाल बनाऊँगी उस टाइम सीरम यूज़ करूँगी तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं बहुत कम सीरम यूज़ करती हूँ, नहीं करती हूँ इतना सीरम यूज़। और फिर मैं आ गई थी नीचे यहाँ पे। तो मैंने अभी तक बाल नहीं बनाए थे, ऐसे ही क्लेचर डाला था। और फिर मैं जो है यहाँ पे मेरा सागर बनाने आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही थी ऑनियन की और आलू की। तो यहाँ पे चॉपिंग करके उसके बाद फिर बना दूँगी मेरे लिए सागर करके। फिर अभी तक तो स्वरूप सो रही है, अब देखती हैं कब तक सोई रहती है। बाकी तो मोस्टली बच्चों का यही होता है कि जैसे मम्मा थोड़ी देर रेस्ट पे बैठेगी तो बच्चे उठ ही जाते हैं, मोस्टली बच्चों का यही होता है। या फिर उनको सुसु पोटी ये भी लग जाती है, तो बच्चों का कारण होता है। तो अभी तक तो सो रही थी, तब तक मैंने सोचा मैं सागर बना लेती हूँ। और क्योंकि फिर अभी टाइम भी बहुत हो चुका था और मुझे भी भूख ऐसे लगी थी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए व्रत के दिन, पर कुछ खा भी लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जो बॉडी होती है वो हमें बता देती है हमें कितना ज़रूरत है क्या है। और यहाँ पे जो है मेरे प्याज से जो है मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। और मुझे प्याज से एलर्जी भी हो जाती है, जैसे हर किसी को जैसे खट्टी चीज़ों से होती है या फिर अलग अलग चीज़ों से, हर किसी की स्किन जो है अलग अलग होती है। मेरे फेस पे है जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे मुहासे जैसे हो जाती हैं प्याज से। बट फिर एक दिन का तो काम होता नहीं, प्याज तो काटना ही पड़ता है। तो रेडी है मेरे साबूदाने की खिचड़ी। अभी आज तो बहुत टाइम हो गया, वैसे लेट कर रही हूँ, बहुत लेट कर रही हूँ सागा। और वो भी मेरे को बहुत ऐसे चक्कर जैसा फील हो रहा है, तब मैंने सोचा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर इतनी थक गई थी, मन नहीं कर रहा था बनाने को। तो फाइनली मैंने बना दी है साबूदाने की खिचड़ी। वैसे कभी कभी मैं चिप्स भी बना लेती हूँ, आज मैंने सोचा मैं साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बना दी है। सबसा मेरा सो रहा है खिचड़ी, सबसा दूसरे वाले रूम में सो रहा है। तब तक मैं करती हूँ मेरी खिचड़ी एंजॉय और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी, उसके बाद करूँगी ब्लॉग को कंटिन्यू। तो अभी बजी है शाम के 5:30 और है ना, मैंने दिन भर इतना परेशान हो के मैंने इतना सारा काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया है सारा। बाल भी नहीं बनाए क्योंकि ना जैसे ही मैंने सागार किया, जैसे मैंने बताया आपको ब्लॉग में आगे, मैंने खिचड़ी जैसे ही खाई तो खिचड़ी खा के और फिर मैंने ना बाल ऐसे जूड़ा बना दिया। मैं थक गई थी, मैंने सोचा मैं उठ के फिर मैं बाल बना दूंगी, कंघी कर लूँगी। फिर जैसे ही मैं यहाँ लेटने आई ना बेड पे, और ये उठ गई। हाँ जी, गाना लगाना है, गाना लगाना है।
मैं लगाती हूँ। तो ये उठ गई। उठ के पहले तो इसने ये सारी अलमीरा है इसके कपड़े बाहर निकाले। हाँ हाँ वेट वेट। फिर मेरे जितने भी पर्स थे वो निकाले है ना इसने पीछे की साइड। और फिर इसके ये कार्टून है इसका, ये इसमें टॉयज रखती हूँ। तो वहाँ वाले ये रैक दिख रही है ये सारी इसने फैला दी थी ना। फिर ये रोने लगी तो मैंने ये कार्टून ला के दिया। फिर ये खाली करके और फिर ये बैठी रही। अभी मेरे को बोल रही है ये ना मम्मा अभी आप गाना लगाओ। तो मैं इतनी थक चुकी हूँ तो अभी मैं गाना लगा के और मैं बनाती हूँ बाल। जब तक ये गाना सुनेगी मैं बना दूंगी बाल, उसके बाद करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। अब पता नहीं है ना, अभी मेरे को बैग पैक भी करना है। अब करने देगी या नहीं। नहीं अभी नहीं किया तो अभी तो ये जिद कर रही थी नीचे लेके जाओ। तो सोच रही हूँ थोड़ी देर बाल बना के थोड़ी देर नीचे चली जाऊंगी और उसके बाद आके बैग पैक करके फिर खाना बना दूंगी। क्या हुआ? और टाइम देख रही हूँ 5:30 हो गए। इसके पापा 6:30 या 7 बजे तक आ जाएंगे। बाय कर दो, बाय बाय। कहाँ जा रही हो सबसा? कहाँ जा रही हो? बबीता आंटी के घर पे? बबीता आंटी के घर पे जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अभी तक मेरे कपड़े सूखे नहीं हैं, सूख गए वैसे, ले लूँगी जाते टाइम। ये सबसा जा रहा है। ये भी घर नहीं है, पता है बबीता आंटी का कौन सा है। सीधा बबीता आंटी के घर पे जा रही है। कौन सा है बबीता आंटी का घर? ये वाला है, ये वाला है बबीता आंटी का घर। कैसे जानती हो आप बबीता आंटी का घर? कैसे जानती हो? कैसे जानती हो? ये अब कहाँ जा रहे हो आगे? बस करो। तो अभी मैं और सबसा थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं। कम सबसा, इसकी मैंने स्लीव्स लंबी कर दी है क्योंकि पहले मैंने ना इसे वैसे वार्मर और ऊपर भी वुलन का ही पहना हुआ था, फिर भी इसको ठंडी लग रही थी। ठंड है भी ज़्यादा तो मैंने इसको स्वेटर पहनाया। वो आ रही पीछे, वो आ रहा है मेरा कीड़ा, मेरा सबसा। नो कम सबसा। तो सबसा की पापा, वैसे हम नीचे वॉक कर रहे थे दोनों जने क्योंकि मेरी जो दीदियाँ हैं वो गांव चली गई हैं ऊपर वाले, और नीचे वाली दीदी काम कर रही थी सब। तो मैं इसे वॉक पे ले आई हूँ कीड़ा को। इसके पापा ने बोला कि मैं ड्यूटी से आ ही रहा हूँ, तब तक आओ ऊपर दुकान तक आ जाओ, सबसे कुछ चीज़ें दिलाना है क्योंकि वैसे हम कल गांव जा रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें लेनी होगी खाने पीने की, तो यहीं से ले लूँगी। तभी मैंने इनको बोला था कि मैं और सबसा ऊपर को ही आ रहे। सच में ना इतनी दूर तक पहुँची हूँ मैं, अभी तक मैं ऊपर के साइड जाना है और मेरी सांस ऐसी फूल चुकी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, है ना सबसा? सामने ठंड भी है तो गला भी सूख गया मेरा, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। कौन सी चीज़ लेना है? कौन सी चीज़ लेना है आपको? आ गए सबसा के पापा, सबसा के पापा जी आ गए। तो सबसा के पापा भी आ गए थे। यहाँ पे मैं कुछ स्नैक्स में ले रही थी क्योंकि लेके रखते हैं तो वो होता है कि चलो जब मन हुआ तब खा लेते हैं, नहीं तो बार बार फिर नीचे जाओ उतरो, ट्रेन से भी है तो बाहर से लाओ, तो इससे अच्छा है पास में होना चाहिए। बीच रास्ता रोके बेटे। तो यहाँ से हमने स्नैक्स में जो भी लेना था मैंने यहाँ से ले लिया। ये मेरी फेवरेट दुकान है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है तो बहुत छोटी सी, बट सारी जो भी चीज़ें चाहिए होती है यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे दूध का पैकेट भी ले लिए थे और कुछ लस्सी के पैकेट भी लिए थे। तो ऐसे करके हमने जो भी लेना था ले लिया था। अब जा रहे वापस घर। सबसा स्कूटी चलाना है आज, मम्मा स्कूटी चलाएंगी, मम्मा स्कूटी चलाएंगे। चलो चलते घर पे। बाय कर दो पापा को, मैं चलाऊंगी स्कूटी, पापा पास जाओ। क्या हुआ सबसा? वापिस आना है? वापिस जाना है? चलो लेके। ये मेरा सबसा आजकल है ना बहुत ज़्यादा ना सिंसियर हो गया है,
बहुत काम करता है मम्मा की। अभी पापा की हेल्प कर रहा है यहाँ पे। उसको पता है ना इसमें खाने की चीज़ें, वो भी मम्मा के लिए, मम्मा अपने लिए लाई। चलो जी। तो हम आ गए थे वापस घर को। सबसे अपने पापा के साथ जा रहा था। तो आज का जितना भी रूटीन था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नए